हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका मैथ्स बहुत वीक है और वो अपना मैथ अच्छे से करना चाहते हैं। यूपी पुलिस में बहुत से बच्चों का सिर्फ यही एक रीजन रहा है, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं था, उनका 2-4 नंबरों से सिलेक्शन रह गया है। मैं अपना पर्सनली बताऊं, मेरा मैथ्स बहुत वीक था और मैंने मैथ्स पे बहुत काम किया है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैथ्स पे, मैंने अपना मैथ्स कैसे ठीक किया है, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। जब आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे, आपको एक एक डाउट कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसा होता है। जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा नहीं है उनको ये सब समझ में आएगा कि ऐसा वाकई होता है। जब मैं पहले मॉक देती थी अपना, तो मैं सारे ऑप्शन बहुत अच्छे से कर लेती थी, मतलब सारे सब्जेक्ट अच्छे से कर लेती थी। जैसे रीजनिंग हुआ, हिंदी हुई और जीएस हुई, इनमें मैं प्रॉपर अच्छे से कर लेती थी। जैसे ही मैथ्स पे आती थी, मैं घबराने लगती थी लिटरली, और मैं कहती थी कि मैथ्स को छोड़ देती हूँ, बाद बाकी और सबका इन तीनों का करके मॉक अपना सबमिट कर देते हैं। क्या होता है कि मैथ्स पे जाते ही हमें बहुत खराब लगने लगता कि मैथ्स तो वैसे भी कम होगा। और मेरा पहले ऐसा था कि मॉक टेस्ट भैया देखता था और सारे बच्चे भी देखते थे, तो मैं शर्माने की वजह से मतलब ये सोच लेती थी कि बहुत बेइज्जती होगी, ये बहुत शर्म वाली बात है कि मेरे मैथ्स में 5 क्वेश्चन सही हुए, 6 क्वेश्चन सही हुए। बाद बाकी मेरे बहुत अच्छे होते थे। रीजनिंग में मेरे फाइनल में भी मेरे 38 क्वेश्चन सही थे और हिंदी में मेरे थोड़े कम रह गए थे, बिकॉज मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी थी और मैं हिंदी वाली स्ट्रीम में आ गई, इस वजह से ऐसा हुआ था। हिंदी में मेरे 28 सही थे। जीएस में मेरे 29 क्वेश्चन सही थे। जीएस मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ी भी नहीं थी, फिर भी मेरे जीएस में अच्छे खासे हो गए थे। बट मैथ्स में मेरे वहाँ पे भी कम रह गए थे। बट अब मैं मैथ्स पे इतना अच्छा काम कर रही हूँ। अभी देखो खाली टाइम है, यूपीएसआई का अभी फॉर्म नहीं आया है। आप ऐसा कर सकते हो कि अच्छे से अभी मैथ्स अगर पढ़ोगे तो मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या होता है, हम अभी भी, मैंने बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में देखे कि अभी भी जीएस पढ़ते रहते हैं। ज़्यादा जीएस को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो जीएस स्कोरिंग है, लेकिन एग्जाम में नहीं पता कि जीएस का क्या हो। तो हमें मैथ्स कितना अच्छा करना है, ये अभी सबसे बेस्ट टाइम है अपना मैथ्स पढ़ने का। अब मैं बेसिक रूल बताती हूँ कि मैथ्स को कैसे अच्छा कर सकते हैं, जो मैं फॉलो कर रही हूँ। हर चैप्टर के बेसिक जो टाइप है उनको पहले याद करो। पहले, अब तुम लोग बोलोगे कि मैथ्स याद नहीं किया जाता, मैं सच बताऊं, पहले मैं भी यही सोचती थी कि मैथ्स याद नहीं किया जाता है, मैथ्स को तो लगाने के बाद आता है। मैथ्स याद भी किया जाता है और लगाया भी जाता है। याद कैसे किया जाता है, हर चैप्टर में लगभग 10 या 15 टाइप होते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। वो टाइप अगर हम याद नहीं करेंगे तो मैथ्स कभी रूल मतलब लगा ही नहीं सकते। क्या क्वेश्चन आया और आपको पता ही नहीं कि इसमें क्या रूल लगाना है। अब अकेला वो तो है नहीं कि हम एक व्यापारी हैं और हमने बस इंटू और भाग करके अपना भाव का निकाल लिया कि 100 की ये चीज है तो 100 ग्राम कैसी हुई। वो तो होता नहीं है, उसमें अपने अपने टाइप होते हैं। तो पहले तो अपने एक हर चैप्टर के टाइप एक कोने में लिख लो कि ये टाइप है, या फिर सर्कल बना लो टाइप वाइज कि इस टाइप में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और एक पहचान बनाओ उसकी कि इस क्वेश्चन में ये लिखा आएगा तो ये टाइप लगेगा, ये लिखा आएगा तो ये टाइप लगेगा। अगर ऐसा आप फॉलो करोगे 100% अच्छा मैच हो जाएगा। मैं कोई वैसा नहीं बता रही कि मैं फेक रही हूँ या फिर कोई स्क्रिप्टेड वीडियो है, लिटरली मैं ऐसा कर रही हूँ। हर चैप्टर को पहले रिवाइज करने से पहले आप अपने की पॉइंट्स बना लो कि इस चैप्टर में ये की पॉइंट्स हैं, ये मतलब एक लास्ट में जैसे हर कहानी के पीछे लिखा होता है कि इस कहानी का सार ये है, तो वही समझो कि इस कहानी का सार ये है। मैथ्स का पूरा चैप्टर आपने पढ़ा और अपने माइंड से एक लास्ट पेज पे पूरा लिख लो, ये इसमें ये टाइप निकले और ये रिवाइज करना है। और वो चैप्टर करने के बाद सबसे पहले वो टाइप पे दूसरा चैप्टर तब करो जब पहला वो सारे टाइप अपने अच्छे से कर लो, याद कर लो या कैसे भी लगा लो। और हर चैप्टर के करने के बाद आपको उसके क्वेश्चन लगाने हैं, चाहे फिर वो कहीं से भी लगाओ। हम लोग क्या करते हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ लिया, बोल दिया कि चलो अब मेरा रिवीजन हो गया है पूरा, अब ठीक है अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। बट नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ने से पहले प्रीवियस जो आपने चैप्टर लगाया है उस चैप्टर पे प्रॉपर लगभग आपको 50 क्वेश्चन मिनिमम और 100 200 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन लगा पाओ उतने लगाओ। जब तक चैप्टर पे क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपको नहीं पता होगा कि अप्लाई कैसे करना है। हर किसी के पास नोट्स बने रखे हुए हैं मैथ्स के, लेकिन फिर भी मैथ्स नहीं आ रहा। मैंने खुद राकेश यादव सर से पढ़ा था करियर विल से मैथ्स,
बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं, उनके पढ़े हुए बच्चे CGL SSC ये सारे एग्जाम निकाल रहे हैं, फिर मेरा मैथ्स क्यों वीक है? क्योंकि मैंने सारे टाइप लिख के रख लिए, किताबें भर के रख दी है, मेरे लगभग मैथ्स के 8-10 चैप्टर, वो 8-10 रजिस्टर भरे हुए रखे होंगे, लेकिन मुझे उसके एक टाइप याद नहीं है। उसका रीजन यही है, एक तो ये पिछले 7 महीने से मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं पूरा भूल गई, दूसरा यही था नोट्स बना के रखती गई और दोबारा उनको देखा नहीं। हर चैप्टर के टाइप याद करने के बाद आपको चैप्टर पूरा उसके क्वेश्चन लगाने हैं, पूरे उसी टाइप से निकाल के, चाहे आप यूट्यूब से लगा लो, कोई PDF ढूंढ लो या बुक से लगा लो, कहीं से भी लगा लो। क्वेश्चन इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपने क्वेश्चन नहीं लगाया तो समझ लो आपकी मेहनत और रिवीजन का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन लगाओ, उसके टाइप लिखो और फिर रिवीजन करो, और पहला एक चैप्टर ऐसे कंप्लीट करो कि दोबारा भूलो नहीं। एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर पे जाओ। ये मत सोचो कि सिलेबस इतना है, सिलेबस इतना है। हम सिलेबस पूरा कवर कर लेते हैं 10-10 बार, फिर भी हमें पता ही नहीं होता कि ये चीज कहाँ से आ गई है। तो ऐसे पढ़ाई करो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े। आप ये समझो कि ये लास्ट है, आपको एक चैप्टर की इतनी अच्छे से वो कर लेनी है, रिवीजन ऐसे कर लेना। देखो, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो फर्स्ट शुरू कर रहा है, एक दो बार उसने पढ़ ही लिया होगा। अगर वो पहला शुरू कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तो उसे ये वीडियो मिल जाएगी और वो शुरू से ही ऐसा करेगा कि बार बार रिवीजन करेगा, की पॉइंट्स बनाएगा। हर चैप्टर से एक अलग रिव्यू निकलता है, उसको आपको एक चैप्टर पे, एक पेज पे लिखना होगा और उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको लगाने होंगे। अगर आपने उस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं लगाए तो आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। मैं सच बताऊं, मैं खुद 2 साल से यही कर रही हूँ, ऐसे ही नोट्स बना लेती हूँ। यूट्यूब खोला या फिर कोई भी बैच खोला और मैंने नोट्स बना लिए, लेकिन उस पर फिर दोबारा नहीं देखा, इसी वजह से मैं भुगत रही हूँ। और अभी मेरा यूपी पुलिस पे नंबर नहीं आया ये फाइनल मेरिट में, तो क्या हो रहा है कि मेरे 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए थे मैथ्स के, जो मैंने क्वेश्चन तो निकाल लिया था लेकिन लास्ट में नहीं देखा कि उसमें शॉर्ट मतलब HCM पूछा था। मैंने ये देख लिया ऑप्शन से वैल्यू जिसकी कट रही है, 3 ऑप्शन तक गई, तीसरे ऑप्शन पे लगा दिया कि ठीक है यही होगा। अब वो क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि अगर 2 क्वेश्चन मेरे एक्स्ट्रा हो जाते तो आज मेरा नंबर आ जाता। तो ये छोटी छोटी चीजें ना करो ऐसा, जो जिंदगी भर मतलब बहुत ऐसा फील होता है कि अगर वो गलती ना की होती हमने तो आज मेरा नंबर आ चुका होता। एक मेरा आंसर शीट में क्वेश्चन गलत भर गया था, 2 रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने भर नहीं पाए थे, वहां पे ये सोच लिया था कि ये गलत होंगे, नेगेटिव चला जाएगा, और यहाँ पे वो मेरे सही निकले। तो ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में जिनका 1-2 पॉइंट से रह जाता है उसमें ऐसा नहीं होता कि वो बच्चा पढ़ने में वीक है, पढ़ने में वो ठीक होता है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है एग्जाम टाइम पे प्रेशर का या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता जिस वजह से वो रह जाता है। तो अब की बार ऐसे प्रिपरेशन करनी है कि आगे ऐसा ना देखना पड़े, ऐसा भगवान ना करे ऐसा कभी हो कि हमारा 1-2 पॉइंट से रह जाए, बहुत दुख होता है। और सबसे बेसिक यही होता है कि हमारा मैथ्स अच्छा नहीं होता। बेसिकली गर्ल्स का पता होगा कि मैथ्स कितना वीक होता है और हम लोग मैथ्स से कितना घबराते हैं। तो ये प्रोसेस पूरी अप्लाई करके देखना, 1-2 बार करना, 100% आपको ऐसा लगेगा कि दीदी बहुत अच्छा बताया था आपने। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। देखो, लाइक कर दिया करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से जुड़े रहने का। तो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। पॉजिटिव रहो और खुश रहो।